व्हाट्सअप गाइस, कैसे आशा करते हैं आप ठीक ही होंगे। चलिए हम आज आपको लेके आए हैं परचेस बिल अपना स्टेट का जीएसटी वाला। चलिए हम आज दिखाते हैं कि कैसे अपना स्टेट का जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी और राउंड ऑफ निकालते हैं। इस सब को हम बताएंगे डिटेल में, कैसे गलती होगा, मिस्टेक होगा, सब बताएंगे। चलिए इनवॉइस डेट पहले लिखते हैं, इसी तरह लिख, उसके बाद में इनवॉइस नंबर हो गया, इनवॉइस पार्टी नेम हो गया, पार्टी एड्रेस हो गया, जीएसटी नंबर, ये तो सब आपको हम बताए हैं पिछले वीडियो में। ये तो आपके लिए सब आसानी होगा। लेकिन जो आगे है, आइटम नेम हो गया, एचएस नंबर हो गया, इधर जीएसटी नंबर है, यहाँ पे क्वांटिटी था, और यहाँ पे टैक्सेबल रेट हो गया। जो टैक्सेबल रेट होता है ना, ये टोटल हम आपको निकाल के दिखाएंगे। टैक्सेबल ये सब निकाल के हम दिखाएंगे। टैक्सेबल वैल्यू जो होता है ना, सब हम निकाल के दिखाएंगे। यहाँ एसजीएसटी है, सीजीएसटी है, राउंड ऑफ, ये टोटल हम आपको निकाल के एकदम आसान से हम दिखाएंगे। और हम पिछले वीडियो में आपको हम बहुत क्लियर ही समझा दिए हैं कि कैसे अकाउंट खोला जाता है। क्या आपको ना समझ में आए तो पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। यही है एसजीएसटी, उसके बाद में सीजीएसटी, राउंड ऑफ, ये सब निकालने के लिए आप आसानी से निकाल सकते हैं। पूरा वीडियो देखें और इसके बाद में आपके लिए पूरा एकदम आसान हम निकाल देंगे। यही सब मेन होता है। जो ये बिल होता है ना, बिल में इसी तरह देख के भरना पड़ता है। देख लीजिए यहाँ पे इनवॉइस नंबर जो बोले ना, फर्स्ट में ऊपर ही था, इनवॉइस नंबर होगा। यहाँ पे डेट जो होता है ना, डेट है हम लेकिन छोड़ देते हैं, हम बनाते हैं हाली हाली। यहाँ पे डेट F2 से चेंज होता है, आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। चलिए हम Alt C क्लिक करके हम पार्टी नेम लिखते हैं। पार्टी नेम लिखने के लिए आप अपना इसमें देखें, ये जो बिल है ना, बिल में आप देखें जो पार्टी नेम इसमें था, इसमें पार्टी नेम भरना है। ये तो आपको समझ में आ ही चुका होगा, क्योंकि हम पीछे पूरे आसान से हम वीडियो हम सबको समझा चुके हैं। अगर थोड़ा भी इसे मिस्टेक लगे तो आप पीछे वाला वीडियो जाके देखें और सही से समझें। इसमें सैंडिक क्रेडिट लेना है। आप कभी भी आप पार्टी का नाम लेजर मतलब बना रहे हैं, उसमें सैंडिक क्रेडिट ही ले। सैंडिक क्रेडिट और डेबिट होता है तो बाद में यूज होता है, उस समय हम उसको बताएंगे। यहाँ पे पार्टी एड्रेस जो था ना, उसमें पार्टी एड्रेस इसमें लिया जाता है। पार्टी एड्रेस में हम लेते हैं, उसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं। और अपना स्टेट का है तो राजस्थान है, तो राजस्थान को तो हम रहने ही देंगे। इसके बाद में पहले पार्टी एड्रेस हम ले लेते हैं अपने अनुसार से। आप अपने अनुसार से सही लें। बिल जिस समय बना रहे हैं इसी टाइप से बिल लिख लेगा। चलिए यहाँ पे जीएसटी नंबर तो आपको हम दिखाए भी किए हैं कि यह क्या है जीएसटी नंबर, तो 08 है। उसके बाद में काटते हैं, पहले 08 लिखते हैं। सही से आप भरे, एक भी गलती भरेंगे तो आप इसी तरह परचेस बिल का जो होता है ना, इसी तरह निकलेगा। और इसी टाइप से बनाने के बाद में, जैसे मान लीजिए कोई भी सामान हम एक बार ख़रीदते हैं तो वो दोबारा भी तो हम खरीद सकते हैं ना, तो उसी तरह बार बार यही खरीदाता है और उसके बाद में उसे बेचा जाता है। तो सेल करने के लिए भी हम लूट बताएंगे सब। पहले परचेस वाला पूरा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में हम बताएंगे। एसजीएसटी आपको लेना है। यहाँ पे तो बना रहे हैं एसजीएसटी, कैसे बनता है ये देख लीजिए। यहाँ पे यस करते हैं, उसके बाद में बनाते हैं। टोटल हम आपको बताएं हैं एकदम। यहाँ पे आपको ऑन करना पड़ेगा, तो यहाँ सबसे पहले यस करना है, एचएस नंबर यस करना है, जीएसटी पहला यस है और दूसरा सबसे नीचे वाला यस, दो ही यस करके बाहर निकल जाना। F11 से अंदर जाने के लिए आता है। चलिए जीएसटी हम ले लिए, सेलेक्ट जितना रहता है जीएसटी उसमें लिए हैं, सेलेक्ट किए हैं। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो स्लो करके एक बार देख लें और उसके बाद में आगे बढ़ें। चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं आइटम नेम। आइटम नेम Alt+C क्लिक करने के बाद में आप कोई भी चीज़ लिखना चाहते हैं तो Alt+C क्लिक करें। उसके बाद में आगे आप लिख सकते हैं, कोई भी सामान का नाम लिखना हो तो। यहाँ पे हमें 12% वाला है, 12% आइटम का नाम है। तो पहले हमको नहीं, 0.5 है शायद ये टोटल बना हुआ है। तो हमको आइटम ITEMES आइटम्स का लिखना है, स्पेलिंग। उसके बाद में देना है ऑर्डर देना है 0.5% हमको लेना है, मतलब 5% वाला है। ये बना दिए। यहाँ पे पीसेस में है तो हम पीसेस ले लेते हैं। आप भी इसी तरह सेलेक्ट कर लें, जो पीस में है तो पीस में, यूनिट में है तो यूनिट में। यही सिर्फ चेंज होता है, आप बना ले उसी टाइप से। एक बार जो बन जाता है ना लेजर, जैसे परचेस लेजर हो गया, परचेस एग्जेम्प्ट हो गया, सिर्फ सेलेक्ट करना रहता है, एक ही बार बनता है चारों का चारों। मतलब जैसे जैसे आप यूज़ करते हैं, एक बार जब बन गया तो आप उसे सेलेक्ट करें, उसके बाद में आप अपना काम करें।
चलिए 5 पीसेस में है, उसके बाद में क्वांटिटी 5 पीस है, उसके बाद में रेट हो गया, दोनों जोड़ के हम दिखा दिए। चलिए हम आगे हम हाली हाली लिखते हैं। यहाँ पे अपना मान लीजिए आइटम हो गया, आइटम का हम नाम लिखते हैं। पीस में हो गया तो पीस का हम नाम लिखते हैं, जो भी हो बिल में आप देख के अपना एंट्री करें। एंट्री करने के बाद में हमें पीस में लेना है या केजीएस में, आप यहाँ से Alt+C क्लिक करके आप जो भी चाहें बना सकते हो, तो सब हम बता ही चुके हैं, इसलिए हम हाल ही बना रहे हैं। यहाँ पे परचेज जीएसटी आपको लेना है, परचेज जीएसटी। हाँ, पिछली वीडियो में हम परचेज एग्जेम्प्ट सीधे लेना था, लेकिन इसमें जीएसटी लेना है। चलिए हम आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं क्वांटिटी कितना है, 5 पीस हो गया। हम अपने अंदाज से लेते हैं, आप बिल में जो है वो देख के ले लें, अपने अनुसार से आप लें। उसके बाद में जो भी आपको कुछ लिखना हो तो Alt+C क्लिक करें और उसके बाद में आप लिख सकते हैं। पीछे वाला वीडियो देखे होंगे तो ये सब तो आप सबके लिए आसानी होगा। चलिए यहाँ पे हम SGST बनाते हैं। इसमें अपना स्टेट का SGST लगता है ना, तो यहाँ पे SGST हम बनाते हैं। यहाँ पे लेना है, आगे हम दिखाते हैं। सब हम टोटल हम बना के इसमें हम परफेक्ट वाला दिखाएंगे। यहाँ पे यहाँ लेना है डेबिट टैक्सेबल, वहाँ पे उसके बाद में जीएसटी स्टेट जीएसटी बना रहे हैं ना, तो स्टेट जीएसटी लेना है। उसके बाद में रहने देना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए SGST निकल गया। यहाँ पे CGST लेना है, तो सेंट्रल जीएसटी होता है, उसको हम बनाते हैं। तो यहाँ पे लेते हैं डेबिट एंड टैक्सेबल, अल्टरनेट टैक्सेबल ही रहने देना है जीएसटी। उसके बाद में सेंट्रल टेक्स्ट, उसके बाद में नो का नो देख लीजिए वीडियो स्लो करके। उसके बाद में अब आगे बढ़े, यहाँ पे राउंड ऑफ निकालना है, तो राउंड ऑफ में लेना है, उसका अलग होता है सिर्फ राउंड ऑफ का। यहाँ पे हम चेंज करते हैं, पहले यहाँ पे आते हैं डेबिट एक्सपेंसेस, ऐसे कुछ करके होता है। हाँ, डेबिट एक्सपेंसेस। चलिए यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में हम आगे बढ़ते हैं पूरा एकदम। इसमें सिर्फ इनवॉइस राउंडिंग लेना है। इनवॉइस राउंडिंग लेने के बाद में सीधे छोड़ के इंटर मारते मारते आपको नीचे बाहर आ जाना है। यहाँ पे नीचे बाहर आते हैं, उसके बाद में राउंड ऑफ लग गया है। चलिए यहाँ पे इसी तरह बनाना है। अब एक बार बन गया, अब जब जितना भी आप बनाए तो अब आसानी से उसमें लगा सकते हैं, सिर्फ एक ही बार बनाना होता है। चलिए हम आगे दिखाते हैं, एक बार आराम से दिखा दिए, ऐसे ऐसे होता है, देख लीजिए सही से। और उसके बाद में इसी तरह इंटर मार के आपको बाहर आ जाना है। चलिए हम आगे हम दिखाते, देखिए यहाँ पे टोटल बना के हम रखे हुए हैं, जो भी ज़रूरी होगा इसमें से लेके हम सेलेक्ट कर लेंगे, एक ही बार बनाना होता है। चलिए हम आइटम नेम लिखते हैं। स्टॉक का आइटम नेम जो होता है ना, यहाँ पे क्रिएट करते हैं। चलिए हम लिखते हैं, मान लीजिए वीवो फ़ोन होता है। ये सब आइटम जो होता है ना, वीवो हो गया, राइस हो गया, सब मतलब कि ये केजीएस में आता है, तो ये सब में लिखाता है ना। तो जैसे जैसे लिखाता है टोटल टाइप में हम समझाएंगे, आपको हम समझा चुके हैं पीछे भी। यहाँ पे परसेंटेज लेना है, क्या परसेंट वाला है तो उस टाइप में लेना है, जो भी है, मतलब कि सैंडी क्रेडिट वाला में तो होगा नहीं ना। इसमें हम आगे हम दिखाते हैं। यहाँ पे सैंडी क्रेडिट लेके उसके बाद में पार्टी नेम लिखना है, उसके बाद जीएसटी नंबर लिखना है और बाहर आ जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में हम दिखाते हैं। इसी तरह भरना है कि इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा इसको यही करते हैं, इधर लेके हाँ लिख लेते हैं। आप अपने अनुसार से जो अपना जो ये में देता है ना, मतलब परचेज बिल में जो होता है उसी टाइप से आप उसी में देखें, और जीएसटी नंबर होता है ना उसी को भरे। और रेगुलर होता है ना, रेगुलर आप ले, जैसे कि कंज्यूमर होता है ना, तो कंज्यूमर मतलब कि जिसमें जीएसटी नंबर ना रहे ना, तो उसमें कंज्यूमर ले लिया कीजिएगा। चलिए ठीक है, SGST लेते हैं। इसमें प्रोडक्ट का नेम डालते हैं, मतलब आइटम नेम ऐड करते हैं। इसमें कौन सा आइटम लेना है तो हम अपने अनुसार से हम डाल दे रहे हैं, आप अपने अनुसार से डालें। चलिए आइटम नाम तो हम लिख चुके हैं, आगे बढ़ते हैं, हम आपको दिखाते हैं पूरा। यहाँ पे लिखना है स्टॉक आइटम नेम जो है, मतलब कि आप आसानी से अपने अनुसार से आप वीडियो स्लो करें, उसके बाद में लिखे पूरा इसी तरह लिखाता है, जो है ना इसी टाइप से लिखाता है। इसमें कुछ नहीं है। परचेस का जो उतना होता है ना, परचेस मतलब सामान खरीदना है, टोटल इसी टाइप से खरीदाता है। आप मतलब आसानी से देखें इस वीडियो को और उसके बाद में समझे, जो ना समझ में आया डबल बार रिपीट करके वीडियो देख के रोक के देख ले। यहाँ पे आइटम कै % जीएसटी लगता है, वहाँ पे 12% है। यहाँ पे पीसेस में है, यहाँ पे यस करके HS नंबर लिखना है, तो हम 1209 हम डाल दे रहे हैं। सिर्फ आप जो बिल में रहे टैक्सेबल डाल के यहाँ पे 12% ले लेना है, जै % रहे वहाँ पे तय % जीएसटी सेलेक्ट करना है। यहाँ पे क्वांटिटी क्या पीस है, पीस में है तो पीस में, केजीएस में है तो केजीएस में, जो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे वही आपको लिखा आ जाएगा। आपको अगर कभी चेंज करना पड़े,
यहाँ पे चेंज करने के लिए ऑप्शन भी आता है शिफ्ट प्लस इंटर क्लिक करने के बाद में आपको चेंज होता है। सॉरी शिफ्ट प्लस नहीं, ऑल्ट प्लस इंटर क्लिक करने के बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं। कोई भी चीज़ मिस्टेक होगा ना, वहाँ से ऑल्ट प्लस इंटर मारने के बाद में आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। चलिए हम स्टॉक आइटम नेम लिखते हैं। यहाँ पे क्या % GST लगता है, तो 12% लग रहा है। यहाँ पे पीस में है तो पीसेस में ही रहने देते हैं। यहाँ पे HS नंबर हमको देना है ना, तो HS नंबर 1209 डाल देते हैं। टैक्सीबल डालना है इसमें, और हम आगे बढ़ते हैं। 12% इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में गुड्स होता है, गुड्स मतलब कि कोई सर्विस टाइप का होगा ना, तो उसमें सर्विस डालना है। इसमें गुड्स है तो गुड्स पीस में है। अब उसके बाद में रेट डालते हैं। रेट कितना का है, मान लीजिए कोई सामान का रेट होता है ना, मतलब कि इतना रेट है, तो हम अपने अनुसार से डाल दे रहे हैं कितना भी रेट, मतलब आप अपने अनुसार से उसे समझ लें। हम हाली समझाने के लिए यहाँ पे SGST पहले बनाना है, उसके बाद में CGST, उसके बाद में राउंड ऑफ। आपको हम इसके बाद में हम दिखाएंगे IGST भी एक आता है, IGST वाला। सब GST हम टोटल वीडियो हम इसमें लेके आएंगे अगली वीडियो। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको कि आगे कैसे बनाया जाता है। इसमें आसानी से आप बना सकते हैं एकदम। यहाँ पे इनवॉइस नंबर लिखना है। जैसे मान लीजिए कोई नंबर लिखना, उसमें होता है ना परचेज बिल में, यहाँ पे 2 क्लिक किए। F2 क्लिक करने के बाद में डेट यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। तो एक बार हम दिखा भी दे रहे हैं डेट चेंज करने के लिए। यहाँ पे GST नंबर ऐड होगा, GST नंबर ऐड करते हैं यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे GST नंबर तो आपको पता ही है, बिल में, परचेस बिल में GST नंबर लिखा होता है, उसी को इसमें ऐड करना है। आगे बढ़ते हैं। इधर परचेस बिल में थोड़ा इधर नीचे है ना, तो नहीं दिख रहा है, इसके वजह से इधर करते हैं, उसके बाद लिखते हैं। और इसमें हाली आप अपने अनुसार से प्रेस टिक करें, और उसके बाद में जितना प्रेस टिक करेंगे उतना स्पीड में आप लिख सकते हैं। आइए इसमें लिखना है। चलिए हम पूरा लिख चुके हैं। चलिए इंटर मार के हम बाहर आते हैं, मतलब अंदर खुल गया। यहाँ पे लेने के बाद में SGST आपको सेलेक्ट करना है। दूसरा अपना स्टेट का GST वाला बन रहा है, तो SGST अपना स्टेट का 0% वाला बनेगा, तो परचेस एग्जेम्प्ट होगा। ये तो आपको पता ही है। इसमें आगे हम दिखाएंगे परचेस IGST क्या होता है, परचेस इंटर GST क्या होता है, ये तो सब हम आपको दिखाएंगे आगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे स्टॉक आइटम नेम लेते हैं, उसके बाद में बढ़ते हैं आगे, हम बनाते हैं, दिखाते हैं। इसी तरह बनता है, और कुछ नहीं इसमें बनाने के लिए एकदम आसान है। आपको तो पीछे हम बता ही चुके हैं। चलिए यहाँ पे क्या % लेना है हमको, 12% लेना है। ये जितना बनाना है ना टोटल यहाँ पे बना हुआ रहता है। सिर्फ HS नंबर अब ऐड करते हैं, कितना है 1209 हम ऐड कर दे रहे हैं। हाल की वजह से आप यहाँ टैक्सीबल लेते हैं। 12% GST लग रहा है, तो 12% गुड्स है, यस कर दिए। इसी टाइप से बनता है, आपको आसानी से आप इसे पूरा वीडियो देखिए और आसानी से समझ जाएंगे। इसमें कुछ होता ही नहीं है। चलिए दिखाते हैं फ़ौरन फटाफट बना के, इसके बाद में बढ़ते हैं आगे। अपने अनुसार से हम रेट डाल दिए। आप बिल में, परचेस बिल में देख के GST मतलब रेट जितना है उतना डालें। चलिए यहाँ पे लिखते हैं स्टॉक आइटम नेम लिखते हैं। आप इसी तरह आसानी से लिखें, आपको तो पता है ये पूरा हम पीछे हम वीडियो में हम समझा ही चुके हैं कि इसी तरह लिखा आता है। इसमें कुछ नहीं है, सेम इसी तरह होता है। आपको यह ध्यान देना है कि क्या % GST है। हम समझाने के लिए इसमें बहुत सारा बना लिए, लेकिन आप जो यूज़ कर रहे हैं वही तो बनाएंगे ना, तो इसके लिए आपका पास में जो होगा वो कम होगा। चलिए यहाँ पे टैक्सीबल लेते हैं। टैक्सीबल लेने के बाद में क्या % है, तो 12% है। 12% सेलेक्ट करते हैं। इसी टाइप से आपको बनाना है, फटाफट बनाते हैं। उसके बाद में क्वांटिटी कितना है, 2 पीसेस है। उसके बाद में रेट कितना है, हम अपने अंदाजी रेट डाल दे रहे हैं। उसके बाद में आप अपने अनुसार से रेट इसमें डालें। पॉइंट में हम डाल देते हैं कुछ, आप पॉइंट में चाहें तो डाल सकते हैं, ना है तो ना डालेंगे। चलिए हम यहाँ पे दिखाए, यही तो है, कुछ नहीं है इसमें बनाने की। चलिए SGST निकालते हैं, उसके बाद में CGST निकालते हैं, उसके बाद में राउंड ऑफ। यहाँ पे पूरा सिर्फ लेना है, सेलेक्ट करना है, उसके बाद में इंटर मार देना है। कुछ नहीं है इसमें, आसानी है। एक ही बार बनाने में वो सब लेना पड़ता है।